लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। कहते हैं कि जोड़ियां आसमानों में बनती है, लेकिन रिश्ते जमीन पर निभाए जाते हैं। जहां जीवन की वास्तविक सच्चाई को स्वीकार कर दो, लोग एक दूसरे को चुनते हैं और जीवन में एक दूसरे के साथ देते हैं। वहीं पर यह भी सच है कि उनमें से कुछ रिश्ते टूटते और बिखरते भी हैं। आ गया बेटा, इन्हें पहचाना? हाँ अंकल आंटी, आप लोग। क्या बात है बेटा, तेरी याददाश्त तो बहुत तेज है। अरे भाभी जी, आखिर बेटा किसका है? अच्छा, अगर बेटा अच्छा काम करे तो बेटा किसका है, और अगर बेटे से कुछ गलती हो जाए तो देखो तुम्हारे लाडले को। हाँ बहन, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे खड़ा क्या है, अंकल आंटी को प्रणाम कर। क्या? अरे कहा ना कर, बाद में कहती हूँ। नमस्ते आंटी। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? नमस्ते अंकल। अरे बेटा, तुम हमारे गले लगो गले। जाओ कमरे में, श्रुति तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। क्या शुरू आई है? मतलब श्रुति भी आई है? अरे हाँ, उसके बिना हम आकर क्या करते? मतलब बेटा, मतलब बाद में बताऊंगी, पहले तू जा अपने कमरे में। ये अंकल आंटी अचानक से इतने दिनों के बाद और मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? ये सोचते हुए सिद्धार्थ अपने कमरे में जा रहा था कि तभी उसके सामने चाय का कप लेकर हड़बड़ाते हुए श्रुति खड़ी हो जाती है। हेलो। हाय। लंबी भले ही हो गई हो, लेकिन चेहरे पर वो बचपन वाली मासूमियत नहीं गई है। अभी भी पहले की तरह क्यूट है। उफ, वो भी क्या दिन थे। हाँ। दोनों अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। वो गर्मी की छुट्टियों के दिन जब दोनों कभी कैरम बोर्ड तो कभी लूडो खेला करते थे, और जब यूएनबी जाते थे तो घर घर खेलने लगते थे। सिद्धार्थ पति और श्रुति पत्नी। जाओ सिद्धार्थ, सब्जी ले आओ। मैं क्यों जाऊं? वाइफ जाती है। गलत गलत, एकदम गलत। मेरे तो पापा जाते हैं। पर मेरे घर में तो मेरी मम्मी जाती है। झूठा। तू झूठी। मुझे झूठा कहता है? इसके बाद हम खूब झगड़ते थे। तुम मेरे बाल खींचती थी और मैं तुम्हारी चोटी, और वो भी दो। और मैं गुस्से में कहती कभी नहीं खेलूंगी इस लड़के के साथ, लेकिन अगले दिन फिर हम साथ में खेलते थे। और फिर से लड़ाई। हाँ, फिर अचानक सब जैसे बिखर गया। पापा का अचानक ट्रांसफर हो गया, मेरे सारे दोस्त छूट गए। होली दिवाली हर चीज सुना सुना लग रहा था। लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। माँ कहती थी कि बेटा श्रुति आ जाएगी, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसे तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम पहले की तरह आज मेरे घर में हो। ये कोई सपना तो नहीं? नहीं। बाय द वे, तो आजकल क्या कर रहे हो? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, एंड यू नो आई एम ए मैनेजर। क्या? फुद्दू लड़का, वो भी मैनेजर। भगवान ही बचाए उस कंपनी को। और तुम? कुछ खास नहीं, अभी अभी इंटीरियर डिजाइन का कोर्स खत्म हुआ है। देखती हूँ आगे क्या होता है। नॉट बैड। अच्छा, आज अचानक इतने सालों के बाद पूरा परिवार, बात क्या है? पापा अब रिटायर हो चुके हैं। हम कल से फिर अपने पुराने घर में रहने वाले हैं, और माँ ने कहा कुछ जरूरी काम भी है। नो आइडिया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह सिद्धार्थ और श्रुति काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। कुछ देर बाद सिद्धार्थ की मम्मी आती है और कहती है, आ बेटा। हाँ माँ। तुम दोनों नीचे आओ।
हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? अरे आओ तो सही। सिद्धार्थ और श्रुति ड्राइंग रूम में आते हैं, जहां एक तरफ सिद्धार्थ के पापा और श्रुति के पापा बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ श्रुति की मम्मी और सिद्धार्थ की मम्मी बैठी हुई थी। आओ बेटी, तुम मेरे पास बैठो। और मैं? अरे तू कहीं भी बैठ जा। अच्छा, श्रुति पे बड़ा प्यार आ रहा है, बात क्या है? अरे बेटा, इसके दो कारण हैं। पहला, एक तो ये बच्ची बहुत सालों बाद मिली है, और दूसरा। भाभी जी, मैं बताता हूँ, बैठ जाओ बेटा। देखो बेटा, मैं गोल गोल बात नहीं करूंगा। हम दोनों दोस्त ने मिलकर ये बात की है कि हम दोनों परिवार ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम्हारी और श्रुति की शादी करवा दी जाए। क्या शादी? श्रुति और मेरी? हाँ पापा, ये आप क्या कह रहे हो? क्यों? इसमें क्या बुराई है? तुम दोनों बचपन में साथ खेले हो, एक दूसरे को जानते हो। हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैंने तो श्रुति को अपना बहू भी मान लिया है। और मैं भी। और तुम दोनों की शादी इसी महीने होगी। इसे तुम हमारा फैसला या कुछ भी समझ लो। भाई साहब, मैं क्या कहती हूँ, हम आज ही पंडित जी को बुलाकर कोई शुभ मुहूर्त निकाल लेते हैं और बाकी की तैयारी होती रहेगी। हाँ, ये सही रहेगा। क्यों जी, आप क्या कहते हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल अच्छा रहेगा। अरे एक मिनट, पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, मुझे लगता है कि मुझे और श्रुति को एक बार अकेले में इस बारे में बात करनी चाहिए। श्रुति, तुम क्या कहती हो? हाँ पापा, हमें बस आप 10 मिनट दीजिए। अरे बेटा, क्या 10 मिनट चाहिए? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो? आंटी, वो बात नहीं है, बस हमें बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं। हम लोगों ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन इन्हें मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तुम दोनों जाओ और जल्दी से हमें अपना फैसला सुनाओ। लेकिन बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। जी पापा। इसके बाद सिद्धार्थ और श्रुति दोनों अकेले में बात करने जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या बात करें, क्योंकि अब तक दोनों एक दूसरे को दोस्त की तरह देख रहे थे और दोस्त की तरह बात कर रहे थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। अब दोनों को शादी के बारे में बात करनी थी। देखो श्रुति, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात करूं। यार, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। हाँ सिद्धार्थ, बचपन में हम दोनों घर घर खेलते थे, हस्बैंड वाइफ बनते थे, लेकिन रियल लाइफ में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें भी तो कुछ हमें कहना होगा। हाँ, लेकिन क्या? बेटा, क्या सोचा तुम लोगों ने? हाँ है ना? अरे बेटा, जल्दी बोल। हम लोगों को आप लोगों का फैसला मंजूर है। हाँ, हम एक दूसरे से शादी के लिए तैयार हैं। अरे ये हुई ना बात। लो भाई, हम बन गए समधी। आखिरकार बचपन के दोस्त सिद्धार्थ और श्रुति दोनों की शादी हो जाती है। बचपन का खेल अब उनकी असल जिंदगी बन चुकी है। परिवार में खुशी की लहर उमड़ पड़ी थी। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और अन्य कुछ लोग इनकी शादी में शामिल होकर इन्हें जिंदगी भर साथ रहने के लिए विश कर रहे थे। लेकिन क्या ये जोड़ी जिंदगी भर चलेगी, या फिर जिस तरह से ये शादी जल्दबाजी में हुई है उसी तरह से ये शादी भी टूट जाएगी? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।